Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. I am Zainab Arshad and you are now watching Visual Literature and Education Department. स्टूडेंट आज आपको मैं 101 के टॉपिक 47 में से जो है इम्पोर्ट एंड MCQs, ठीक है, शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन बताऊंगी जो कि आपके फाइनल टर्म की प्रिपरेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आज का जो हमारा लेसन है 47, उसका टॉपिक है क्रोमेटोग्राफी टाइप्स एंड देयर प्रिंसिपल्स, यानी क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, उनकी कितनी टाइप्स हैं और वो किसकी प्रिंसिपल्स के पर बेस करता है, कौन से प्रिंसिपल हैं जो इसमें यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले जो यहाँ पर शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन बन रहा है वो है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ क्रोमेटोग्राफी। तो इसमें से एक क्वेश्चन आ सकता है व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। क्रोमेटोग्राफी के जो पहले एडवांटेज है उस पर हम शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है वो देखते हैं, और अब इसके आंसर में से कुछ MCQs हैं वो बनते हैं, तो वो मैं आपको बताती हूँ कि MCQs कहाँ से बन रहे हैं। तो जो क्रोमेटोग्राफिक मेथड है ये हमें क्या देता है, गिव्स ए प्रिसाइज एंड एक्यूरेट रिजल्ट दैन द अदर टेक्निक्स। हमने दूसरी टेक्निक्स भी लास्ट लेक्चर्स में पढ़ी हैं क्रोमेटोग्राफी की काफ़ी ज़्यादा, और लेकिन उन टेक्निक्स की निस्बत ये ज़्यादा प्रिसाइज और एक्यूरेट है, ठीक है। ये हमें इसमें कोई अनसर्टेनिटी नहीं होती, ये बिल्कुल ठीक जो है हमें रिज़ल्ट देता है। नेक्स्ट है कि जो सेकंड MCQs बन रहा है वो है कि ये वाली जो टेक्निक है इसका दूसरा एडवांटेज ये है कि ये मोर एफिशिएंट टेक्निक है दैन दी अदर, यानी अपना काम जो है ये एफिशिएंटली कर सकती है, इसमें कोई डिसऑर्डर नहीं आता। क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक कैन सेपरेट दी मिक्सचर कंटेन मोर दैन वन कंपोनेंट। अब तीसरा इसका एडवांटेज कौन सा है कि जो हमारे पास क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक है वो एक ऐसा मिक्सचर जिसमें कंपोनेंट ज़्यादा हो, मोर दैन वन, ठीक है, यानी मल्टी कंपोनेंट जो मिक्सचर होता है उसको भी ये सेपरेट करने की सलाहियत रखती है, और इससे भी ये हमें बेनिफिट देती है और एक्यूरेट देती है। आगे नेक्स्ट जो MCQs बन रहा है, याद रखना है कि इसमें जो बात इम्पोर्टेंट है वो मोर देन वाली बात थी जो आपने याद रखनी थी। नेक्स्ट MCQs है इट रिक्वायर्स द स्मॉल अमाउंट ऑफ सैम्पल फॉर दी एनालिसिस। अच्छा, एनालिसिस में आ जाता है कि इसकी कितनी अमाउंट है, इसमें कौन सी बाइंडिंग है, इसने किस तरह इस तरीक़ों से कितने तरीक़ों से इसको हम जो है सेपरेट कर सकते हैं। ये क्या लेता है कि एक सैंपल होता है, ठीक है, उसके अंदर से मिक्सचर के हम पूरा एक मिक्सचर है उसके अंदर से हम छोटा सा सैंपल लेके भी इसके एनालिसिस कर सकते हैं इस टेक्निक से। नेक्स्ट MCQs है मोस्ट वाइडली यूज मेथड इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़, ठीक है। ये आ सकता है कि पेपर में कि कौन सी है, तो क्रोमेटोग्राफी जो तकनीक है ये फार्मास्यूटिकल यानी मेडिसिन की जो इंडस्ट्री है, ठीक है, अद्वियात वाली जो इंडस्ट्री है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, उसमें ज़्यादा यूज़ होती है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, वाइडली यूज्ड है इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़। जी, तो नेक्स्ट MCQs है ये कि कॉन्टीन्यूस एनालिसिस देता है क्रोमेटोग्राफी हमें। क्रोमेटोग्राफी की तकनीक में हमें एक एनालिसिस की जो एक तसलसल चाहिए वो पॉसिबल होता है इस तकनीक में। नेक्स्ट इसके हम टाइप्स पढ़ेंगे। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक अवेलेबल फ्रॉम देम वी कैन चूज़ द एप्रोप्रिएट क्रोमेटोग्राफिक मेथड, ठीक है। यहाँ से ये MCQs बनेगा कॉन्टीन्यूस एनालिसिस वाला, और नीचे जो है इसकी काफ़ी ज़्यादा जो टाइप्स हैं हम वो देखेंगे कौन सी हैं, और हर टाइप जो है वो क्रोमेटोग्राफिक का जो मेथड है उसका अपना एक डिफरेंट मेथड है। जैसे कि पेपर क्रोमेटोग्राफिक है एक टाइप है, आयन क्रोमेटोग्राफिक है, तो ये जो टाइप्स हैं मुख्तलिफ हैं। नेक्स्ट MCQs यही बनेगा कि डिफरेंट टाइप्स और राइट व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी। ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है और MCQs भी आ सकता है। हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है फर्स्ट, सेकंड वन है गैस क्रोमेटोग्राफी, थर्ड वन आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, फोर्थ वन है साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी, ठीक है, और सिक्स वन है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। ये जो हैं 5-6 जो आपकी हैं डिफरेंट टाइप्स क्रोमेटोग्राफी की, ये आपने अपनी उंगलियों पे याद कर लेनी है, और इनकी टाइप्स भी कि कितनी हैं ये नंबर। तो ये आपका इंपॉर्टेंट MCQs है और शॉर्ट क्वेश्चन भी है। हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, गैस क्रोमेटोग्राफी, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी एंड थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। ये टोटल 6 हैं, तो ये आपका MCQs हो गया। नेक्स्ट MCQs है द क्रोमेटोग्राफी सिस्टम इज़ डैश। जी स्टाइल है, यानी कि इसमें चेंजिंग होती रहती हैं, ये एडवांस है, और ये जो भी न्यू चेंजेस आती हैं न्यू हमारी ज़रूरतों के मुताबिक ये एडवांस होती रहती है, और हमें इसके लिए हम जो वाइड रेंज है वो अवेलेबल है आप सैंपल की। जैसे जैसे न्यू सैंपल्स आते हैं तो ये वैसे वैसे अपडेट होती रहती है और स्टाइल होती है, उसके साथ ही हमें एनालिसिस करके पूरा जो है रिज़ल्ट देती है। वाइड रेंज ऑफ ए सैंपल कैन एनालिसिस बाय यूजिंग क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स।
जी तो नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है और लॉन्ग क्वेश्चन भी है इंपॉर्टेंट। व्हाट आर दी डिसएडवांटेज? पहले हमने एडवांटेज पढ़े हैं, अब जो है क्रोमेटोग्राफी के हम डिसएडवांटेज पढ़ेंगे कि इसके डिसएडवांटेज क्या हैं। तो MCQs है ओनली ट्रेन्ड एंड एक्सपीरियंस्ड पर्सन कैन ऑपरेट दिस सिस्टम। अब क्रोमेटोग्राफी की जो है इसको परफॉर्म करने के लिए और हैंडल करने के लिए कोई ट्रेंड और एक्सपीरियंस्ड बंदा ही होना चाहिए ताकि जो इसका पूरा सिस्टम है वो अच्छे से ऑपरेट हो सके। तो ये MCQs है ओनली डैश पर्सन कैन ऑपरेट दिस सिस्टम, ओनली ट्रेंड एंड एक्सपीरियंस्ड पर्सन कैन ऑपरेट दिस सिस्टम, ये इसका MCQs है। नेक्स्ट जो MCQs बोल रहा है वो है एक्सपेंसिव मेथड। इट इज़ टू एक्सपेंसिव मेथड है, कॉस्ट इसकी सिस्टम की बहुत हाई होती है और इस सिस्टम में जो हमें इक्विपमेंट चाहिए होते हैं हैंडल करने के लिए वो भी महंगे होते हैं और उनको हैंडल करने के लिए भी केयर की ज़रूरत होती है। द इक्विपमेंट नीड टू हैंडल विद केयर। तो ये यहाँ से MCQs ये 3-4 इसके थे डिसएडवांटेज। जो नेक्स्ट इसका डिसएडवांटेज है वो है क्रोमेटोग्राफिक सिस्टम इज़ मोर कम्प्लेक्स, यानी जो ओवरऑल सिस्टम है ये कम्प्लेक्स है, ये सिंपल नहीं है। तो सिस्टम नीड्स टू सिलेक्ट प्रॉपर प्रोग्राम। अब एक प्रोग्राम होता है जिसकी बेस पे ये सारा काम करना होता है, ये मोर कम्प्लेक्स है, इसलिए इसको परफॉर्म करने के लिए एक्सपीरियंस्ड बंदा चाहिए होता है क्योंकि ये कम्प्लेक्स है, सिंपल नहीं है। ये MCQs भी आपका आ सकता है। नेक्स्ट जो है हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है हाउ आर कंपोनेंट्स सेपरेटेड इन क्रोमेटोग्राफी। अब एक मिक्सचर हमारे पास, उनमें से मिक्सचर में से हम जो उसके सब्सटेंसेस हैं, पार्ट्स हैं, वो किस तरह क्रोमेटोग्राफी में सेपरेट कर सकते हैं, कैसे क्रोमेटोग्राफी जो है वो सेपरेट करती है। तो इसके लिए है आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, फर्स्ट जो टाइप है इसकी वो हम पढ़ेंगे। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर बेस्ड ऑन डैश। ये MCQs बनेगा, तो याद रखना है जो आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी होती है वो किसी भी मिक्सचर के कंपोनेंट को किसकी बेस पे सेपरेट करती है, देयर चार्जेस, जो उनके ऊपर चार्ज जो होता है कैटायन या एनायंस की शक्ल में उसे इंस्टेड ऑफ देयर साइजेस, ठीक है, साइज़ की बेस पे नहीं करती उनको सेपरेट, देयर चार्जेस, चार्ज की बेस में उनको सेपरेट करती है। ये MCQs है, आपने याद रखना है। और इन एग्जिस्टेंस क्या है, पॉजिटिवली कैटायंस और नेगेटिवली एनायंस चार्जड आयंस आर सेपरेटेड यूजिंग डिफरेंट स्टेशनरी फेसेस, ठीक है। अब जो एक सैम्पल है उसमें नेगेटिवली और पॉजिटिवली चार्जेस जो आयंस हैं यानी कैटायंस और एनायंस हैं उनको सेपरेट करने के लिए हम डिफरेंट स्टेशनरी फेसेस यूज़ करते हैं, ठीक है। मोबाइल फेसेस भी यूज़ करते हैं और स्टेशनरी फेसेस भी यूज़ करते हैं। उनमें से दोनों आयंस हैं, दोनों किस्म के आयंस हैं, कैटायंस है पॉजिटिव चार्ज वाली और जो एनायंस हैं वो नेगेटिव चार्ज वाली। तो ओवरऑल ये क्या होता है, आयनिक बेस पे होता है, चार्ज बेस पे ये आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी जो सिस्टम है ये काम करता है। यहाँ तक ये जो है ये आपने याद रखना है। और आयंस को हम किसकी जो मदद से सेपरेट करते हैं, स्टेशनरी फेज़ की मदद से। जो डिफरेंट स्टेशनरी फेजेस होती हैं वो इसमें ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो है इसका ये है कि बाय आर यूजिंग सेपरेटेड यूजिंग डिफरेंट स्टेशनरी फेसेस एंड डिफरेंट pH मोबाइल फेसेस। स्टेशनरी फेसेस भी डिफरेंट लेंगे और डिफरेंट pH मोबाइल फेसेस लेंगे तब आयंस जो हैं डिफरेंट वो सेपरेट हो सकती हैं। ये 2 MCQs यहाँ से बन रहे हैं, स्टेशनरी फेज़ का भी और डिफरेंट pH मोबाइल फेज़ का, ठीक है। मोबाइल फेज़ की जो pH है वो डिफरेंट होनी चाहिए। अब स्टेशनरी फेज़ और मोबाइल फेज़ में तो पता ही होगा फ़र्क, स्टेशनरी फेज़ जो होती है वो और होती है और मोबाइल फेज़ और होती है। शॉर्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है हाउ क्रोमेटोग्राफी कैन अनमिक्स मिक्सचर्स। अब मिक्सचर्स है हमारे पास, क्रोमेटोग्राफी जो है उन मिक्सचर्स में से हर कंपोनेंट को उसने अलग करके देना, लेकिन वो उसको अनमिक्स करके रखती है, उसे मिक्स नहीं होने देती। ये किसकी वजह से होती है, कैपिलरी एक्शन। क्रोमेटोग्राफी वर्क्स बाय समथिंग कॉल्ड कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन का तो आपको पता ही है, जिस तरह ये प्लांट्स की जड़ों में पानी जो होता है वो अगेंस्ट ग्रेविटी जो होता है वो ऊपर की जानिब आता है, अपर की जानिब आता है और प्लांट्स की स्टेम तक पहुंचता है। इसी तरह इसमें भी ये कैपिलरी एक्शन ही होता है। अच्छा, कैपिलरी एक्शन में बेसिकली 2 फोर्सेस इन्वॉल्व होती हैं। एक फोर्स कौन सी है, एडिशन की, द अट्रैक्शन ऑफ वाटर टू द पेपर। अब वाटर जो है जो उसके हेडेयर कर रहा है पेपर को, वो है एडिशन फोर्स, वो किससे बड़ी होनी चाहिए, इज़ लार्जर दैन द अट्रैक्शन ऑफ द वाटर टू द इटसेल्फ। अब वाटर की जो आपस में जो अट्रैक्शन है वो कोहेसिव फोर्स है, ठीक है, आपस में, और जो मटेरियल के साथ है पेपर के साथ वो एडिशन है। अब इसमें क्यों कैपिलरी एक्शन होता है, क्योंकि एडिशन फोर्स जो होती है वो लार्जर दैन द अट्रैक्शन ऑफ वाटर यानी कोहेसिव फोर्स से ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वाटर जो है अगेंस्ट दी ग्रेविटी ऊपर की तरफ राइज करता है और कैपिलरी एक्शन अकर होता है। तो ये आपने इन दोनों का डिफरेंस याद रखना है। यहाँ से ये MCQs बनेगा कि कैपिलरी एक्शन है और कैपिलरी एक्शन में कौन सी फोर्स ज़्यादा होती है, किस फोर्स से, एडहेशन फोर्स जो है कोहेजन फोर्स से लार्जर होती है और जिसकी वजह से वाटर मूव्स अप दी पेपर, ठीक है। ये MCQs इंपॉर्टेंट हो गया।
नेक्स्ट जो है आई होप कि आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूँगी। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।